डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन है आपका, इफ लाइन फ्रीक्वेंसी ड्रॉप बाय 20%, स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर ड्रॉप बाय, मतलब से पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी को आप अगर घटा देंगे तो स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप जानते हो स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर क्या होता है, n इज इक्वल टू एन एस इंटू वन माइनस एस, और एन एस इक्वल टू क्या होता है 120 एफ बाई पी। ओके, तो चूंकि हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हो कि स्पीड क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो स्पीड भी क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। तो आप एक फॉर्मूला अब इसे डिराइव हो जाएगा, n2 बाय n1 इज इक्वल टू f2 बाय f1। नाउ क्वेश्चन क्या है कि फ्रीक्वेंसी को क्या किया है, 20% से घटा दिया गया है। मतलब जो f2 हो गया है वो क्या हो गया, f1 माइनस 20% ऑफ f1। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो 1 माइनस 20 बाई 100 ये आ जाएगा, सॉल्व करके 0.8 टाइम्स ऑफ f1। तो अब बताओ स्पीड का रिलेशन क्या होता है, n2 बाई n1 इज इक्वल टू f2 बाई f1, मतलब 0.8 f1 बाई f1। जो n2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.8 टाइम्स ऑफ n1। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या कि ड्रॉप इन स्पीड है ना, तो परसेंटेज ड्रॉप इन स्पीड क्या हो जाएगा, परसेंटेज ड्रॉप इन स्पीड n1 माइनस n2 बाय n1 इंटू 100। तो n1 n2 क्या हो गया 0.8 n1 बाय n1 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 20% आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 2, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, मतलब सेकंड क्वेश्चन जो है इसका क्या है, ए 50 हर्ट्ज मोटर विल ऑपरेट वेल ऑन 60 हर्ट्ज लाइन। मतलब इंडक्शन मोटर है जिसका फ्रीक्वेंसी क्या 50 हर्ट्ज, उसको क्या करना है 60 हर्ट्ज वाले सप्लाई लाइन पे ऑपरेट कराना है। इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज रेज टू, ओके, कब, जब अप्लाइड वोल्टेज को कितना से रेज कर दिया जाए, है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो फ्रीक्वेंसी क्या है आपका 50 हर्ट्ज, सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है इसका 60 हर्ट्ज। अब जानते हो कि E इज इक्वल टू क्या होता है 4.44 n phi m इंटू एफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है, मतलब वोल्टेज क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू एफ। मतलब अगर वोल्टेज को आप फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज को भी क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि फ्रीक्वेंसी क्या किया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। तो इससे रिलेशन क्या आ जाएगा हमारा B2 बाय B1 इज इक्वल टू F2 बाय F1। तो B2 बाय B1 इज इक्वल टू F2 कितना हो गया 60, फ्रीक्वेंसी कितना आपका 50, है ना। कैसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें करना है कि इंडक्शन मोटर में फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन हमारा एम क्या है, फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें कि जैसे अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो हमें साथ साथ वोल्टेज को भी हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि फ्लक्स क्या हो जाए हमेशा कांस्टेंट रहे, है ना। तो जो V2 आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 1.2 V1। ओके, मतलब परसेंटेज में आपसे पूछा जाए परसेंटेज V2 क्या हो जाएगा 1.2, ओके, इंटू 100, मतलब 120%। क्लियर। तो अप्लाइड वोल्टेज को रेस्ट कहाँ तक किया जाएगा 120% ऑफ V1, है ना। क्लियर। मतलब आपने क्या सीखा, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज को 60 हर्ट्ज पर लेके करना है
तो वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, पहले वाला जो वोल्टेज है आपका उससे 120% टाइम हमें करना पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 120%। प्रॉब्लम नंबर 15 क्या है, एट S = 0 द टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर इज। आप जानते हो कि टॉर्क क्या होता है, आपने ये चीज़ पढ़ा हो कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू S, किसके लिए, जब S का वैल्यू क्या हो, S एट जब R2/X2 के बराबर हो, है ना। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/S जब S का वैल्यू क्या हो जाए, S R2/X2, है ना, और 1 के बीच में हो। तो हमें करना कि एट S = 0 पे है, तो क्या देख रहे हो, ये इस रेंज में आ रहा है ना। तो एट S = 0 पे टॉर्क क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कि वो 0 आ जाएगा ना। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ये टॉर्क एट S = 0 पे क्या होगा, टॉर्क हमारा 0 हो जाएगा। अब जान पढ़े ही होंगे, ये आपका ये जो टॉर्क है S = 0 और ये S = 1 और ये x का एक ऐसा वैल्यू है जहाँ पे जिसका s का वैल्यू क्या है, R2/X2, जहाँ पे टॉर्क क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। ओके, ये T मैक्सिमम। तो आप क्या देखो, एट S = 0 पे क्या है, टॉर्क क्या है आपका, टॉर्क क्या हो जाएगा, ये 0 आएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अंडर ब्लॉक रोटर कंडीशन, मतलब ब्लॉक रोटर कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि जो रोटर क्या है, वो रोटर का स्पीड क्या है, वो 0 है। रोटर का स्पीड 0, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे n = क्या होता है, ns × 1 - s, 0 = ns 1 - s, तो s = कितना आ जाएगा, ये 1, है ना। तो अंडर ब्लॉक रोटर कंडीशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट इन ए 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर इज। आप जानते हो रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है F2 क्या होता है, S टाइम्स ऑफ F1 होता है। ओके, तो यहाँ पे जो F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी जो दे दिया है, कितना दे दिया है, वो 50 हर्ट्ज। तो चूंकि S = 1 है, तो क्या होगा, 1 × F1 क्या है, 50, मतलब 50 हर्ट्ज। ओके, क्लियर ना। तो अगर आपसे पूछा किया जा रहा है कि अंडर ब्लॉक रोटर कंडीशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इन ए 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर इज, तो आप क्या बताएंगे, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 50 हर्ट्ज ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द EMF इंड्यूस्ड पर फेज इन द रोटर वाइंडिंग ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 100 वोल्ट एट स्टैंड स्टिल। मतलब गिवन क्या है, एट स्टैंड स्टिल का मतलब रोटर रुका हुआ है, मतलब एट S = 1, तो रोटर का वैल्यू क्या होता है, S टाइम्स ऑफ E2, ये क्या हो जाएगा, वो E2 ही होगा, जो किसके बराबर कितना दे दिया है, ये जो E2 डैश होता है वो क्या होता है, S × E2, है ना। तो ये E2 कितना दे दिया, 100 वोल्ट दे दिया है, कितना दे दिया है, 100 वोल्ट। तो आपसे पूछ रहा है कि अंडर फुल लोड कंडीशन दिस EMF वुड बी अबाउट, फुल लोड कंडीशंस पे इसका वैल्यू क्या होगा। तो अंडर जो फुल लोड कंडीशंस होता है, अंडर फुल लोड कंडीशन E2 = क्या होता है, वो S टाइम्स ऑफ E2। ओके, और अंडर फुल लोड कंडीशन S का जो वैल्यू होता है वो 3 to 5% होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, E2 डैश आइदर क्या होगा, 3 × 100 मतलब 300, क्लियर, 3 to 5% ना, S का वैल्यू 3 to 5% है, मतलब क्या हो गया, S = 0.03 × 100, मतलब क्या हो गया, 3 वोल्ट
या क्या हो सकता है E2 डैश 0.05 इंटू 100 मतलब 5 वोल्ट। तो जो वोल्टेज होगा अंडर फुल लोड कंडीशन या तो 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के बीच में, तो यहाँ पे क्या आंसर दे दिया है 4 है, इसका मतलब क्या होगा ये 4 वोल्ट आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ इंडक्शन मोटर द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप इज अप्रॉक्सीमेटली। आप जानते हो कि ई एस का वैल्यू क्या है 0, एस का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ये टी मैक्सिमम, ये टॉर्क, ये एस का वैल्यू जहाँ पे R2/X2 है, ये अप टू दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बाद क्या होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं हम क्या, ऑपरेटिंग रेंज, है ना, जहाँ पे वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो इस रीजन में कि जो टॉर्क है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस है। तो इन द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ इंडक्शन मोटर द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप इज अप्रॉक्सीमेटली अ स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या होगा ये कुछ, ये आंसर क्या होगा इसका 3 होगा। ओके, तो कुछ और न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।